विधवा पड़ोसन की भूख। मेरा नाम रोहन है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थी। उनकी एक बेटी सलोनी और एक बेटा था। उनका बेटा मुंबई में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी अकेली ही रहती थी। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर सलोनी को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। सलोनी 12वीं में थी और जवान हो रही थी। मेरी नज़र हमेशा सलोनी के जिस्म पर टिकी रहती थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद मेरी माँ के फ़ोन पर आंटी का फ़ोन आया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी कि रोहन अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ ने आंटी से कई बार बात करती रहती थी। आंटी ने माँ से कहा, रोहन को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फ़ोन ले जाएगा। माँ ने मेरी लापरवाही के लिए मुझे डांटने लगी। फिर मुझे सलोनी के घर से फ़ोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर अपना फ़ोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो सलोनी की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, रोहन तुमने अपने फ़ोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई है। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे फ़ोन में बहुत सारी पॉर्न फिल्में थी, पर साधारण फिल्में भी थी। लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहीं आंटी ने मोबाइल में फिल्में तो नहीं देखी, मैंने अनजान बनकर पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? मेरे फ़ोन में तो बहुत सारी मूवी रखी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, वो वाली। मैं समझा नहीं। वो तपाक से बोली, नग्न फिल्मों की बात कर रही हूँ। ज़्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊँगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए, नहीं आंटी, आप माँ को कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा फ़ोन में से। आंटी डरो मत, कुछ नहीं कहूँगी तेरी मम्मी को। ये बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैं, नहीं आंटी, अभी तक कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो मेरा। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोली, फ़ोन में लॉक लगा कर रखा करो। मैं, ठीक है आंटी। मैं अपना फ़ोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें घूम रही थी। आंटी के लिए मेरे मन में आंटी के ख्याल आने लगे थे। ये सोच रहा था कि कैसे बेबाकी से उसने मेरे साथ पॉर्न की बातें की। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, पहले आंटी का ही काम करना है। उस दिन के बाद मैंने आंटी को घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी उनके घर के बहाने चला जाता तो उसको छूने की कोशिश करता था। वो भी मुस्कुरा देती थी। वो समझ रही थी कि मैं कुछ और ही फिराक में हूँ। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी सलोनी कहाँ है? आंटी, वो अपने नाना के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी, आज सुबह ही निकली है। रात में उसके मामा आ गए थे, उसका भी मन कर गया और वो सुबह ही उनके साथ निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो मैं भी जाऊँ फिर। वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे साथ। मैं बोला, ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी तो मेरे शैतानी दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोच लिया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चौका मार दे रोहन। फिर आंटी चाय बना कर ले आई। जब वो मुझे कप पकड़ाने लगी तो मैंने आंटी का हाथ पकड़ लिया। मैं बोला, बहुत मुलायम हाथ है आंटी। वो एक अदा से बोली, बस हाथ ही मुलायम है क्या? मैं भी समझ गया कि आंटी भी पूरे मूड में है, तो मैं बोला, बाकी चीज़ें तो मैंने छू कर देखी ही नहीं है। इस पर वो मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली, तो क्या इरादा है फिर? अब मैंने भी दिल की बात कह दी, आंटी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में एक प्यास थी। फिर उसने कप को नीचे रख दिया, मैंने भी कप को नीचे रख दिया। फिर तो देखते देखते दोनों के होठ मिल गए। आगे की कहानी अगले भाग